आप लोग का स्वागत है। हम आज सीटेट का नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसको बेसिक से करेंगे। आप लोग का जो भी पेपर 1 और 2 में मैथ है आप लोग ये क्लास देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली हिंदी में बोलते हैं, ठीक। तो संख्या प्रणाली में हम लोग संख्या को दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक ना। पहला जैसे कि हम लोग रियल नंबर में पढ़ते हैं और दूसरा जो है वो काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर, इसमें हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक ना। इसमें जैसे कि ये दिखाई नहीं देता है, इसमें इमेजिन करते हैं और ये जो है वास्तविक संख्या है, इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए वास्तविक संख्या में हम लोग उसका डिटेल पढ़ेंगे, ठीक ना। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो एक से स्टार्ट होकर चलती है, 1 2 3 लगातार चलती है, वो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे तो ये 1 2 3 डॉट 4 डॉट 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 ये चलती है, यानी प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होके चलती है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक। अब देखिए दूसरा हम लोग का हो जाता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, इसमें क्या करते हैं सिर्फ प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ये चलती है, ठीक ना, इन्फिनिटी तक। तो जी ये देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण जो संख्या है वो 0 से स्टार्ट होकर चलती है, ठीक। अब देखिए हम लोग इसका बाद हम लोग पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर को पढ़ेंगे, ठीक। इंटीजर नंबर वह संख्या होती है जिसमें देखिए ये पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या भी आएगा, ऋणात्मक संख्या भी आएगा और धनात्मक संख्या भी आएगा। जैसे ये इंटीजर में हम लोग इसमें देखिए ये देखिए ये पूर्ण संख्या 0, यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट इधर चले गए और फिर इधर देखिए -1 -2 डॉट डॉट इधर है, तो ये जो संख्या है ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक संख्या होगा और ये जो संख्या है ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक। धनात्मक संख्या हो जाएगा और ये 0 जो है ये उदासीन होता है, ठीक। ये उदासीन होता है, 0 उदासीन होता है। ये 1 2 जो ऋणात्मक संख्या जो चलती है वह ऋणात्मक होती है और ये जो इधर पॉजिटिव में चलता है वह धनात्मक होता है। तो पूर्णांक संख्या जो होता है इसमें क्या होता है प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है और पूर्ण संख्या भी आ जाती है, ठीक। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर। तो देखिए परिमेय संख्या में वो संख्या होती है जिसे हम लोग p/q में लिख सकते हैं। जैसे हम लोग 1 को 1/2 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या हुआ, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल जिसे p/q में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर नॉट 0, q बराबर 0 नहीं होगा। यानी जैसे कि p/q ये क्या है एक पूर्णांक हो। पूर्णांक मतलब यानी ऋणात्मक भी हो, धनात्मक ही भी हो और उदासीन भी हो। यानी परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा p/q में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर 0 नहीं। यानी जैसे एग्जाम्पल के तरीके में देखें तो 1 ये 0 कभी नहीं होगा, ठीक। यानी 1/0 नहीं होगा, यानी p/q जो बराबर है q बराबर 0 नहीं होगा, ठीक। तो देखिए p और q एक पूर्णांक हो, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका आ जाएगा 1/2 2/3 -1/2 ये जो संख्या है ये मतलब परिमेय संख्या में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, तो उसी संख्या जिसे हम लोग इसका डायरेक्ट ये उल्टा हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय हो जाएगा। इसको क्या करेंगे p/q में ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक। ये p/q में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसका मान जो है वो लगातार चलते रहेगा। जैसे कि कोई भी संख्या को हम लोग भाग देंगे तो वो खत्म हो जाता है। जैसे 4 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 यानी वो खत्म हो गया, हम लोग का शेष 0 हो गया। लेकिन इसका क्या होगा शेष 0 ही नहीं हो, मतलब वो लगातार आते रहेगा, कोई ना कोई नंबर को आते रहेगा। जैसे हम लोग इसमें एग्जाम्पल के थ्रू लें अपरिमेय का तो जैसे √2 हो जाएगा। जैसे √2 का 1.414 डॉट 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 चलते रहेगा। उसी प्रकार √3 1.732 डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक
चलते रहेगा। जैसे फिर पाई बराबर जैसे 3.14 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या होता है इन्फिनिटी तक चलते रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पाई बराबर यदि 3.14 है डॉट डॉट तो इसका मान चलते रहता है, तो ये अपरिमेय होगा। लेकिन अगर पाई बराबर 22/7 अगर बोल दे तो यह क्या होगा, ये परिमेय में आएगा, ठीक ना। पाई बराबर 22/7 ये जो है ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई बराबर 3.14 तो यह अपरिमेय संख्या है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसलिए नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। पाई बराबर 22/7 है वो परिमेय संख्या है, और पाई बराबर 3.14 ये इन्फिनिटी, ये क्या है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ तक के लिए। अब देखिए अगर हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो परिमेय ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए परिमेय संख्या कौन हुआ 1/2 प्लस फिर परिमेय संख्या जैसे 1/2, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा 2/2 यानी कट गया तो बराबर 1 आया। तो 1 क्या है परिमेय संख्या है, इसको 1/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ परिमेय संख्या। तो ये साबित हो गया कि परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़े तो वो अपरिमेय आएगा। जैसे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या मान लिए 2 है, 2 में हम अपरिमेय यानी √2 को जोड़े तो ये क्या होगा, ये 2 प्लस √2 ही होगा यानी अपरिमेय संख्या होगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो परिमेय में अपरिमेय को जोड़े तो वो क्या प्राप्त होगा, तो वो अपरिमेय होगा। और फिर इसमें घटाएंगे भी तो वह अपरिमेय ही होगा। ठीक ना, यहाँ पे जैसे 2 माइनस √2 करेंगे तो घटेगा, वही ना रहेगा, तो वो भी क्या होगा अपरिमेय होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपरिमेय से अपरिमेय को जोड़ेंगे तो यह अपरिमेय भी होगा और परिमेय भी होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे परिमेय संख्या जैसे अपरिमेय हम लोग जैसे √3 प्लस √2 इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे ही रहेगा √3 प्लस √2। लेकिन ये तो अपरिमेय है, ये प्रूव्ड हो गया। लेकिन परिमेय कैसे आएगा वो देखिए। अगर हम मान लीजिए परिमेय हम लोग का पाई बराबर क्या है अपरिमेय संख्या है, तो पाई हम लोग लिखेंगे परिमेय। लेकिन हम लोग जैसे माइनस करेंगे तो माइनस अगर हम लोग करते हैं पाई को, जैसे ये पाई लिखे अपरिमेय और फिर उसमें अगर हम माइनस करेंगे पाई तो वो क्या हो जाएगा, पाई में पाई गया तो 0। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है ना, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। तो ये भी प्रूव्ड हो गया, यानी अपरिमेय में जोड़ेंगे अपरिमेय से तो वो अपरिमेय भी होगा, और अपरिमेय में माइनस करेंगे अपरिमेय से तो वो परिमेय अपरिमेय दोनों ही आ सकता है। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग का जैसे इवन नंबर। ठीक ना, इवन नंबर वह संख्या होते हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 जो संख्या चलती है सम संख्या, वो सम इवन संख्या होता है। ठीक ना, और जैसे ऑड नंबर हम लोग का आ जाएगा अब जैसे विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये जो संख्या है ये इवन में आ जाएगा 2, 4, 6, 8। और जो ऑड संख्या जो है वो 1, 3, 5, 7 ये चलते रहेगा। ठीक, तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए काल्पनिक नंबर यहाँ हम बताने, यहाँ पे देखिए ये काल्पनिक में हम पिछले क्लास में मेरा वीडियो देखिएगा तो पिछला जो बहुत क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम उसमें इमेजिनरी नंबर को डिटेल से पढ़ाए हैं। उसमें भी आप लोग देख सकते हैं जो काल्पनिक नंबर है -1 √-2 डॉट डॉट भी चलते रहता है, तो √-1 का मान आयोटा होता है, इसे आयोटा बोलते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग काल्पनिक संख्या को हम लोग पिछला वीडियो में डिटेल से किए हैं। मेरा वीडियो को देखिए, आप लोग को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगा। ठीक, तो आज के क्लास में इतना